मध्य प्रदेश कर्मचारियों को बड़ा आदेश हुआ जारी। कर्मचारियों को 20 साल के बाद 100% मध्य प्रदेश के रिटायरमेंट कर्मचारियों के पश्चात 50% पेंशन मिलती है, परंतु इसके लिए सेवा अवधि 33 वर्ष बाद सरकार द्वारा रखी गई, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन के तहत 50 से 20 साल की सेवा अवधि किए जाने को दी गई है। यह अंतर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, जिसको लेकर कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के समय समय पर अपनी मांग उठाते आए हैं, परंतु सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। केंद्र सरकार के कर्मी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 8 साल पहले आदेश जारी किए थे। आदेश जारी होने के बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस आदेश पर अमल तो छोड़ो ध्यान भी नहीं दिया। अब सरकारी संगठन राज्य सरकार के सामने मांगों को पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति भोपाल के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि 6 अप्रैल 2016 को जारी आदेश प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य सचिव को बताया जाए। जारी किए आदेश के पॉइंट 5 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल किया जाए और निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2006 को इसके बाद रिटायर हो रहे शासकीय कर्मचारियों को पेंशन 33 वर्ष की सेवा की बाध्य को हटा दिया गया है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की इस बाध्य पर अभी भी अमल हो रहा है, अर्थात 33 साल की सर्विस की बाध्य बनी हुई है, जबकि केंद्र के कर्मचारी को 20 साल की सेवा अवधि पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलता है। और इस मांगों को कर्मचारी संगठन खासकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति पुनर्जोर तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे और कर्मचारियों को 20 साल की सेवा अवधि पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा, इसके लगातार प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार यदि पुरानी पेंशन के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सेवा अवधि की गणना 33 वर्ष की पेंशन 85 से 95 आयु के वेतनभोगियों को मिलेगी 30% ज़्यादा पेंशन। इसी तरह 95 वर्ष की आयु के पेंशनों को 40% पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर रात भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले केंद्र सरकारी पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह अतिरिक्त पेंशन इन कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेंशन प्रणाली आपस में मेमो जारी कर आदेश जारी किए हैं। इस नई योजना के तहत 80 वर्ष के हो चुके या होने वाले केंद्र सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। सरकार ने लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सिविल एम्प्लॉयर में कर्मचारी शामिल हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, लेकिन सेवा के सदस्य नहीं होते। 80 वर्ष के होते ही मिलेगी पेंशन। नए नियमों के अनुसार जिस महीने में कोई पेंशन भोगी 80 वर्ष का हो जाए तो उसे महीने के पहले दिन से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलने लगेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशन भोगी का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है तो उसे अतिरिक्त राशि 1 अगस्त 2022 से प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर जनवरी 1 अगस्त को हुआ है तो उसे दिन अतिरिक्त पेंशन का आरंभ होगी। 80 साल के बाद बढ़ती जाएगी पेंशन। एक बार 80 साल की आयु पूरी करने के बाद पेंशनरों को मूल पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह राशि आयु के अनुसार बढ़ाया जाता है। 85 से 90 वर्ष की आयु में यह 30%, 90 से 95 से 40 और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त दिया जाएगा। CCS पेंशन नियम 2001 के नियम के 44 नियम 6 के अनुसार 80 वर्षों से अधिक आयु के पेंशनरों को उनकी पेंशन में अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देय होगा, जो उनकी सेवा अवधि के प्रति सरकार की सराहना और सम्मानता को दर्शाता है। पेंशन 85 से 95 आयु के वेतनभोगियों को मिलेगी 30% ज़्यादा पेंशन। इसी तरह 95 वर्ष की आयु के पेंशनों को 40% पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर रात भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले केंद्र सरकारी पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह अतिरिक्त पेंशन इन कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेंशन प्रणाली आपस में मेमो जारी कर आदेश जारी किए हैं। इस नई योजना के तहत 80 वर्ष के हो चुके या होने वाले केंद्र सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। सरकार ने लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सिविल एम्प्लॉयर में कर्मचारी शामिल हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, लेकिन सेवा के सदस्य नहीं होते। 80 वर्ष के होते ही मिलेगी पेंशन। नए नियमों के अनुसार जिस महीने में कोई पेंशन भोगी 80 वर्ष का हो जाए तो उसे महीने के पहले दिन से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलने लगेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशन भोगी का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है तो उसे अतिरिक्त राशि 1 अगस्त 2022 से प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर जनवरी 1 अगस्त को हुआ है तो उसे दिन अतिरिक्त पेंशन का आरंभ होगी।
80 साल के बाद बढ़ती जाएगी पेंशन। एक बार 80 साल की आयु पूरी करने के बाद पेंशनरों को मूल पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ अधिक राशि मिलेगी। यह राशि आयु के अनुसार बढ़ाया जाता है। 85 से 90 वर्ष की आयु में यह 30%, 90 से 95 से 40 और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त दिया जाएगा। CCS पेंशन नियम 2001 के नियम के 44 उपनियम 6 के अनुसार 80 वर्षों से अधिक आयु के पेंशनरों को उनकी पेंशन में अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देय होगा, जो उनकी सेवा अवधि के प्रति सरकार की सराहना और समानता को दर्शाता है। पेंशन 85 से 95 आयु के वेतनभोगियों को मिलेगी 30% ज़्यादा पेंशन। इसी तरह 95 वर्ष की आयु के पेंशनरों को 40% पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले केंद्र सरकारी पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह अतिरिक्त पेंशन इन कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेंशन प्रणाली आपस में मेमो जारी कर आदेश जारी किए हैं। इस नई योजना के तहत 80 वर्ष के हो चुके या होने वाले केंद्र सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। सरकार ने लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सिविल एम्प्लॉयर में कर्मचारी शामिल हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, लेकिन सेवा के सदस्य नहीं होते। 80 वर्ष के होते ही मिलेगी पेंशन। नए नियमों के अनुसार जिस महीने में कोई पेंशनभोगी 80 वर्ष का हो जाए तो उसे महीने के पहले दिन से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलने लगेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशनभोगी का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है तो उसे अतिरिक्त राशि 1 अगस्त 2022 से प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर जनवरी 1 अगस्त को हुआ है तो उसे दिन अतिरिक्त पेंशन का आरंभ होगी। 80 साल के बाद बढ़ती जाएगी पेंशन। एक बार 80 साल की आयु पूरी करने के बाद पेंशनरों को मूल पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ अधिक राशि मिलेगी। यह राशि आयु के अनुसार बढ़ाया जाता है। 85 से 90 वर्ष की आयु में यह 30%, 90 से 95 से 40 और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त दिया जाएगा। CCS पेंशन नियम 2001 के नियम के 44 उपनियम 6 के अनुसार 80 वर्षों से अधिक आयु के पेंशनरों को उनकी पेंशन में अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देय होगा, जो उनकी सेवा अवधि के प्रति सरकार की सराहना और समानता को दर्शाता है। पेंशन 85 से 95 आयु के वेतनभोगियों को मिलेगी 30% ज़्यादा पेंशन। इसी तरह 95 वर्ष की आयु के पेंशनरों को 40% पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले केंद्र सरकारी पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह अतिरिक्त पेंशन इन कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेंशन प्रणाली आपस में मेमो जारी कर आदेश जारी किए हैं। इस नई योजना के तहत 80 वर्ष के हो चुके या होने वाले केंद्र सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। सरकार ने लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सिविल एम्प्लॉयर में कर्मचारी शामिल हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, लेकिन सेवा के सदस्य नहीं होते। 80 वर्ष के होते ही मिलेगी पेंशन। नए नियमों के अनुसार जिस महीने में कोई पेंशनभोगी 80 वर्ष का हो जाए तो उसे महीने के पहले दिन से उसे अतिरिक्त पेंशन मिलने लगेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी पेंशनभोगी का जन्म 20